हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो बाउंस है ये ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 जो है नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव कर चुका था और यहाँ से ये डिक्लाइन जो है हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा था और ये एक करेक्टिव बाउंस, इसीलिए यहाँ से हमने प्रोजेक्शन निकाले थे सी ओवर 3 के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोजेक्शन ओपनिंग के साथ ही निफ्टी में अचीव हो गए। हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में आने के बाद आप रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से जो भी स्विंग लो बनेगा उसका 23 टू 38% वो बन जाएगा इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज और 38% जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। राइट, इस रेंज में हमें बाउंस भी देखने को मिला, करेक्टिव बाउंस, लेकिन 38% को ये ब्रेक कर दिया और वहां से हमें एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला। अभी अगर हम फिर से ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ओवर 1, बी ओवर 2 और सी ओवर 3 कंप्लीट हो चुका है। अभी भी इसको हम 4 ही कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये इसने ओवरलैप अभी नहीं किया है। लेकिन यहाँ से अगर हम बाउंस देखें तो ये करेक्टिव बाउंस लग रहा है। राइट, एबीसी बाउंस। फिर उसके बाद यहाँ से अगर ये 4 है तो यहाँ से फिफ्थ का डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से आज जो है ये 3 वेव डिक्लाइन के बाद नॉर्मल प्रोजेक्शन अचीव करने के बाद फिर ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट जो था 38% वो भी ब्रेक किया और इसको ओवरलैप भी कर दिया। इसका मतलब ये डिक्लाइन जो है वो भी एक एबीसी डिक्लाइन बन जाता है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, यहाँ पे एक एबीसी बाउंस के बाद एक और एबीसी डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या 4 कंप्लीट होने के बाद ये ए बी सी, ये करेक्टिव डिक्लाइन होने के बाद क्या यहाँ पे ये फर्स्ट एबीसी, सेकंड एबीसी, फिर ये थर्ड एबीसी, फोर्थ एबीसी और ये फिफ्थ एबीसी, इस तरीके से अगर ये एक एंडिंग डायगोनल बनने वाला है तो पॉसिबल है कि यहाँ से फिर से एक हमें तीसरा एबीसी इस रेंज में देखने को मिल सकता है जो हमने इसका प्रोजेक्शन निकाला है। राइट, इसका 100 टू 123%। उस केस में ये जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट 23 टू 38% है। 38% के नीचे ऑलरेडी ये ट्रेड भी किया लेकिन फिर से वापस उसी रेंज में आया है। अब ये 23% के ऊपर 17,293 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो इस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अभी भी अगर हम इस पर्टिकुलर बाउंस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी में तो ये बाउंस एबीसी बाउंस है। उसके बाद ये डिक्लाइन जो है ये भी एबीसी डिक्लाइन है, जैसा हमने 1 आवर चार्ट में भी डिस्कस किया। अभी यहाँ पे इमीडिएट मूव के लिए ये जो बाउंस है ये बाउंस इंपल्सिव बाउंस भी हो सकता है, करेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है ये करेक्टिव लग रहा है। राइट, तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन है और ये एक एबीसी डिक्लाइन ही लग रहा है। तो अभी अगर इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 61% के अराउंड से हमें बाउंस देखने को मिला है और फिर से इस बाउंस का भी अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% आ रहा है 17,186। तो ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इस रेंज में निफ्टी शुरुआत के कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से हमें इस रेंज में इनिशियली बाउंस देखने को मिल सकता है। ये हम इमीडिएट मूव की बात कर रहे हैं कल के लिए। राइट, अगर इसको इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पाता है तो अगर इसको ब्रेक कर देता है 17,186 को तो फिर से यहाँ से डिक्लाइन हो सकता है और ये लेवल जो है उसके बाद टारगेट बन सकते हैं अगर इसके नीचे ट्रेड करता है। तो अगर डिक्लाइन शार्प है तो ये लो को भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर उतना शार्प डिक्लाइन नहीं है तो ये इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं। तो अभी भी निफ्टी में 1 आवर और 15 मिनट दोनों के चार्ट को देखने के बाद डायरेक्शन जो है अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। पहले हमें लगा कि ये एक एबीसी बाउंस है तो डिक्लाइन जो है वो फिफ्थ का कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन आज का मूव होने के बाद फिर से कंफ्यूजन हो गया है। तो ये इस रेंज में भी बाउंस दे सकता है और यहाँ पे इस रेंज में भी डिक्लाइन दे सकता है। इस बाउंस की वजह से अभी भी जो है डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसीलिए हमें रेंज ब्रेकआउट पे फोकस करना होगा। इसके ऊपर निकलता है तो इस रेंज में बाउंस हो सकता है और अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर इस रेंज में डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में देखा था ये एबीसी बाउंस यहाँ पे कंफर्म हो चुका था क्योंकि ये ओवरलैप ऑलरेडी हो चुका था और ये डिक्लाइन के बाद इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 61% और ये सेलिंग रेंज था। राइट, तो उसी रेंज में से ये हमारा मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज पिछले वीडियो में हमने निकाली थी और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये मिनिमम प्रोजेक्शन यहाँ पे अचीव नहीं हुआ जो कि निफ्टी में हो चुका था। दोनों ही 100% और 123%।
बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था, इसमें ये 100% भी अचीव नहीं किया और वहीं से हमें बाउंस देखने को मिला। और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो 38% को भी इसने ब्रेक कर दिया और ये हाई को भी ब्रेक कर दिया। अभी फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ए और 1 बी और 2 और सी और 3 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से बाउंस जो है एक हमें एबीसी करेक्टिव बाउंस देखने को मिला है। तो यहाँ से हमने फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला था, क्योंकि ये बाउंस एबीसी था तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिफ्थ का जो है डिक्लाइन एटलीस्ट इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली और कंफ्यूजन फिर से क्रिएट हो चुका है। अभी इस डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% आ रहा है 39,192 पे, राइट। तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है 39,192 के ऊपर तो फिर हमें ये रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी में एक अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अभी अगर हम इस बाउंस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें 15 मिनट चार्ट में तो यहाँ पे ये एबीसी बाउंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि इसको ओवरलैप कर चुका है। लेकिन ये डिक्लाइन जो है निफ्टी में जैसे हमें एबीसी डिक्लाइन लग रहा है वैसे यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये 100% ये डिक्लाइन अचीव नहीं किया है। तो ये डिक्लाइन इंपल्सिव है या करेक्टिव, ये हमें कंफ्यूजन है। और ये बाउंस जो है ये हमें करेक्टिव बाउंस लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे और भी ज्यादा कंफ्यूजन है बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट को देखने के बाद। तो यहाँ पे हमने 1 आवर चार्ट में क्या देखा था, अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट देखा था 39,200 के अराउंड ये आ रहा था, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। और अभी यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में अगर हम इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% आ रहा है 38,822, राइट। तो ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर हमें यहां तक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हमें इमीडिएटली इस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अभी डायरेक्शन यहाँ पे भी क्लियर नहीं है, इसलिए इस दोनों लेवल को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर इस रेंज में बाउंस हो सकता है और इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ तक हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर डिक्लाइन शार्प है तो ही इसके नीचे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पे फिर भी एक सपोर्ट ले सकता है अगर डिक्लाइन स्लो है तो फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।